Hello everyone. Today I am going to read chapter 2 of class 8th. This chapter name is the tsunami. A tsunami is a very large and powerful wave caused by earthquakes under the sea. On 26 December 2004, a tsunami hit Thailand and part of India such as the Andaman Nicobar Islands and the Tamil Nadu coast. भूकंप के कारण जब समुद्र में बहुत बड़ी बड़ी लहरें उठती हैं उसको सुनामी कहा जाता है। 26 दिसंबर 2004 को एक सुनामी आई थी थाईलैंड में जो इंडिया का पार्क है और अंडमान निकोबार आइलैंड का में है एंड द तमिलनाडु कोस्ट और जो तमिलनाडु कोस्ट पर है। इन दिस चैप्टर वी विल रीड सम इंसिडेंट्स रिलेटेड टू अंडमान निकोबार आइलैंड्स। नाउ लेट्स रीड first part of this chapter. In this part, stories are from the Andaman and Nicobar archipelago. Archipelago means group of many islands. बहुत से आइलैंड का समूह। Now let's start to read first paragraph. Ignatius was the manager of a cooperative society in Kachal. This paragraph is about Ignatius. This is the story of Ignatius. इग्नेशियस जो है वो मैनेजर है कोऑपरेटिव सोसाइटी में कांचल में। हिज वाइफ वोक हिम अप एट 6 AM बिकॉज शी फेल्ट एन अर्थक्वेक। उसकी वाइफ ने उसे जगाया 6 o'clock उसे जगाया क्योंकि उसने एक अर्थक्वेक महसूस किया। इग्नेशियस केयरफुली टुक हिज टेलीविजन, सेट ऑफ इट्स टेबल एंड पुट इट डाउन ऑन द ग्राउंड सो दैट इट वुड नॉट फॉल एंड ब्रेक। इग्नेशियस ने सावधानी से अपने टेलीविजन को उठाया टेबल पर से उतारा, पुट इट डाउन नीचे उतारा और जमीन पर रख दिया जिससे कि ये गिर ना जाए और टूट ना जाए। देन द फैमिली रश्ड आउट ऑफ द हाउस। तब जो फैमिली है वो घर से बाहर चली गई। व्हेन द ट्रेमर्स स्टॉप दे सॉ द सी राइजिंग। जब ट्रेमर्स जो है स्टॉप हुआ, ट्रेमर्स मीन्स लार्ज वेव, बड़ी बड़ी जो लहरें आ रही थी अर्थक्वेक की उसके कारण मूवमेंट हो रहा था। मूवमेंट ड्यू टू अर्थक्वेक। जब अर्थक्वेक के कारण उसको कहा जाता है ट्रेमर्स। तो जब जो अर्थक्वेक है वो दे सॉ द सी राइजिंग। जैसे ही अर्थक्वेक रुका उन्होंने देखा कि जो सी है उसमें बहुत तेज उठ रही थी, उठते हुए देखा ऊपर। इन द कैओस एंड कंफ्यूज। अब वो बड़े परेशान हो गए, परेशान हो गए और दुखी हो गए। Two of his children caught hold of the hands of their mother's father and mother's brother and rushed in the opposite direction. Two of his children, उनके 2 बच्चे थे, उन्होंने हैंड पकड़ रखे थे अपनी माँ के पिताजी के एंड मदर्स ब्रदर और अपनी माँ के भाई के मिस मामा और नाना के। एंड वो दूसरी साइड चले गए, वो दूसरी तरफ चले गए। He never saw them again. फिर उसने कभी नहीं देखा। Who? इग्नेशियस ने उसे कभी नहीं देखा। हिज वाइफ वाज आल्सो स्वेट अवे। उसकी जो पत्नी थी वो भी बह गई। ओनली द 3 अदर चिल्ड्रन हु केम विद हिम वर सेव्ड। ओनली 3 ही बच्चे जो उसके साथ थे वह बचे थे और जो उसकी मदर्स फादर, मदर्स ब्रदर वो सब और उसकी वाइफ भी उनके साथ बह गए। नाउ लेट्स रीड क्वेश्चन फर्स्ट। हु वाज इग्नेशियस एंड वेयर डिड ही वर्क। इग्नेशियस कौन था और कहाँ काम करता था। इग्नेशियस वाज द मैनेजर ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इन कांचल। सेकंड क्वेश्चन, व्हाई डिड हिज वाइफ वेक हिम अप एट 6 AM। हिज वाइफ woke him up at 6 AM because she felt an earthquake. Okay, these answers of 2 questions. Now let's read second paragraph. This paragraph is about Sanjeev. संजीव was a policeman serving in the कांचल island of the निकोबार group of islands. संजीव जो है वो एक पुलिसमैन था जो कांचल में सेवा करता था, कांचल आइलैंड में निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड जो निकोबार समूह था आइलैंड्स। ही somehow managed to save himself. उसने कैसे अपने आप को बचाया। His wife and his baby daughter from the waves. और अपनी पत्नी और अपनी जो उसकी बच्ची थी, बेटी थी, उसको उसने कैसे बचाया। बट देन ही हर्ड क्राइज। लेकिन तभी वो सुनता है, कुछ आवाज सुनता है, तभी वो चिल्लाने की आवाज सुनता है। हेल्प फ्रॉम वाइफ ऑफ जॉन। कौन थी वो? जॉन की वाइफ थी द गेस्ट हाउस कुक, जो गेस्ट हाउस का कुक था, रसोइया था, उसकी वाइफ की चिल्लाने की आवाज सुनता है।
संजीव जम्प इनटू द वाटर टू रेस्क्यू हर। संजीव जो है कूद जाता है पानी में उसको बचाने के लिए जॉन की वाइफ को, बट बोथ स्वेट अवे, लेकिन वो दोनों बह जाते हैं। अपनी वाइफ और उसको तो बचा लिया था उसने, अब तभी उसने आवाज सुनी जॉन की वाइफ की, जिसको सुनकर वह चला जाता है और उसको बचाने के लिए पानी में कूद जाता है, और वो दोनों जॉन की वाइफ और वो बह जाते हैं। 13-year-old मेघना was swept away along with her parents and 77 other people। 13 ईयर की मेघना जो है वो भी बह जाती है अपने पेरेंट्स के साथ, 77 अदर पीपल, और 77 और कुछ अदर दूसरे लोग होते हैं वो भी। सी स्पेंड 2 days floating in the sea holding on to a wooden door। वो व्यतीत करती है अपने 2 दिन सी में तैरते हुए, होल्डिंग होना एक वुडन डोर को, जो एक वुडन डोर है, जो एक लकड़ी है, जो लकड़ी का तब उसको पकड़े हुए वो 2 दिन बिता देती है समुद्र में ही। इवन टाइम्स सी सा रिलीफ हेलीकॉप्टर्स ओवरहेड बट दे डिडंट नॉट सी हर। 11 टाइम्स उसने 11 बार देखा रिलीफ हेलीकॉप्टर को देखा और अपने हेड के ओवरहेड अपने हेड के ऊपर, बट दे डिडंट, लेकिन उन्होंने उसे नहीं देखा। हेलीकॉप्टर में से किसी ने भी उस लड़की को, मेघना को नहीं देखा। सी वाज ब्रोट टू द शोर बाय अ वेव। अब वो जो है लहरों के द्वारा समुद्र के किनारे आ गई, उस लकड़ी के सहारे वो समुद्र के किनारे आ गई। सी वाज फाउंड वॉकिंग ऑन द सी शोर इन अ डेड। और उसने अपने आप को पाया समुद्र के किनारे पर, हल्की सी नींद उसमें उसने पाया वहां पर अपने आप को। तो जो इसमें है, जो मेघना है उसके बारे में बताया है कि उसके पेरेंट्स और 70 अदर लोग थे वो भी बह गए थे, बट वो कैसे बची? एक लकड़ी के दरवाजे के सहारे जो उसे मिला पानी में, उस पे वो तैरती हुई, उसको पकड़ रखा था उसने और वो उसके द्वारा बच गई, और कैसे वो समुद्र के किनारे पर आ गई। नाउ लेट्स रीड क्वेश्चन आंसर्स। हु वाज संजीव एंड वेयर डिड ही वर्क? संजीव वाज अ पुलिसमैन सर्विंग इन द काचल आइलैंड ऑफ द निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। व्हाई डिड ही जंप इनटू द रिवर? He jumped into the river to save John's wife. Now let's read third paragraph. Almas Javed was 10 years old. She was a student of Carmel Convent in Port Blair, where her father had a petrol pump. Almas Javed जो है वो 10 years old था, उस स्टूडेंट था कार्मेल कॉन्वेंट में, पोर्ट ब्लेयर में, जहां पर उसके जो पिता है वो एक पेट्रोल पंप था उनका। हर मदर राशिलाज होम बाज इन निकोटी आइलैंड। उसकी जो माँ है राशि, उसका होम कहाँ पर था? इन नानकोरी आइलैंड में था। द फैमिली हैड गोन देयर टू सेलिब्रेट क्रिसमस। फैमिली वहां पर क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए गई हुई थी। व्हेन द ट्रेमर्स केम अर्ली इन द मॉर्निंग द फैमिली वाज स्लीपिंग। Alma's father was saw the sea water recede। जब ट्रेमर्स में अर्थक्वेक जो है वो सुबह के समय आया, द फैमिली वाज स्लीपिंग, फैमिली सो रही थी। आलमाज फादर, आलमा के पिता ने देखा कि सी वाटर जो पानी है वो रिसीड मीन्स गो बैक, पीछे जाने लगा है, कि पानी पीछे जाने लगा है। ही अंडरस्टूड, वो समझ गए दैट द वाटर वुड कम रशिंग बैक विद ग्रेट फोर्स, कि इसका अर्थ है कि पानी जो है अब बहुत ही तेजी के साथ आएगा, वापस आ जाएगा। ही वोक एवरीवन अप एंड ट्राइड टू रश देम टू सेफर प्लेस। उन्होंने प्रत्येक को जगाया और कोशिश की सुरक्षित स्थान पर जाने की। एज दे रैन, जैसे ही वह भागे, हर ग्रैंडफादर वाज हिट, उसका जो फादर था वो हिट किया ऑन द हेड बाय समथिंग, उनके हेड में किसी चीज ने हिट किया, मारा, एंड ही फेल डाउन, और वो गिर गए। हर फादर रश टू हेल्प हिम, उसके पिता उन्हें बचाने के लिए भागे। Then came the first giant wave that swept both of them away। लेकिन तभी एक बहुत बड़ी लहर आई और वो उन दोनों को उसमें बह गए, वो दोनों उसमें बह गए। उसके जो फादर थे और जो ग्रैंडफादर थे वो दोनों ही उस लहर में बह गए। नाउ लेट्स रीड क्वेश्चन फर्स्ट। हु वाज अलमास जावेद? अलमास जावेद वाज 10 years old, student of Carmel Convent in Port Blair। Why did her family go to Noncori Island? क्यों गई थी? Her family went to Noncori Island to celebrate Christmas। Okay, now let's read fourth paragraph. Alma's mother and aunts
stood clinging to the leaves of a coconut tree, calling out to her. A wave uprooted the tree and they too were washed away. Alma's mother और उसकी जो आंट है वो दोनों चिपकी हुई खड़ी थी, कोकोनट ट्री की से चिपकी हुई खड़ी थी, कॉलिंग आउट और चिल्ला रही थी. एक लहर आई और उस पेड़ को उखाड़ दिया उसने. एंड दे टू वर वाश्ड अवे और वो भी बह गई, वो दोनों भी बह गई उस पेड़ के साथ क्योंकि उन्होंने पकड़ रखा था. आलमस सा द log of wood floating. आलमस ने देखा सा log of wood मीन्स लकड़ी का एक बहुत बड़ा गट्ठा तैरते हुए देखा. सी climbed on to it. वह उस पर चढ़ गई. Then she fainted. तब वह बेहोश हो गई. When she woke up. तब वह जागी. She was in a hospital in कमोरता. जब वह जागी तो वो कमोरता के हॉस्पिटल में थी. From there she was brought to Port Blair. जहां से उसको पोर्ट ब्लेयर में लाया गया. द लिटिल गर्ल डज नॉट वांट टू टॉक अबाउट द इंसिडेंट विद एनीवन. शी इज स्टिल ट्रॉमेटाइज्ड. जो छोटी लड़की थी वो किसी से बात नहीं करना चाहती थी इस घटना के बारे में क्योंकि वो बहुत ही नर्वस थी. ट्रॉमा इज अ डिसीज. ट्रॉमेटाइज में डिसीज होती है तो वो उससे वो बहुत ही नर्वस थी, उदास थी उसके बारे में. उसके शौक लगा था, बहुत ज्यादा धक्का लगा था. ट्रॉमेटाइज में शॉक्ड, वेरी शॉक्ड. Now let's see question answer. What happened to Alma's mother and aunts? क्या हुआ था? तो Alma's mother and aunts stood clinging to the leaves of coconut tree and wave uprooted the tree and they were washed away. What did Alma see floating in the river? Alma saw a log of wood floating in water. Okay students, thank you.